अरे डीएसपी साहब, समोसे छोड़िए, ये मिठाई खाइए। आप ही के लिए बनवाइए स्पेशल ऑर्डर देकर। और गुफा वाले बाबा जी कहते हैं ना कि खुशी और कमीशन बांटने से बढ़ता है। स्वीट डिश के तौर पे थोड़ा सा रख लेता हूँ। मैं कम इन सर? अरे आइए 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 आइए। जय हिंद। जय हिंद। पांडे जी, ये हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला थाना जनपद लखनऊ। इन्होंने ही आपका टेंडर पास किया है। हसीना मलिक जी। जी सर। ये हैं पांडे जी, फैंसी शूज कंपनी के लोकल डीलर। लखनऊ और आसपास के शहरों की डीलरशिप इन्हीं के पास है। कोई बड़ी बात नहीं। आपको देख के ही लगता है कि आप बहुत ही समझदार और सुलझी हुई अधिकारी हैं। सही और गलत की परख भी बहुत अच्छी है। इसीलिए आपने बहुत ही सचोट और चौकस निर्णय लिया जो हमारी कंपनी को टेंडर दिया। तो धन्यवाद एक बार फिर से पुलिस विभाग की सेवा करने का अवसर देने पे। इसी बात पे मिठाई खाइए। लीजिए। शुक्रिया। दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। कहिए मलिक जी, क्या आवश्यक बात करनी है आपको? हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई है। टेंडर सिलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी आपने हमें दी थी, उसमें हमने गलती कर दी है। सारे फैक्ट्स और सच्चाई को जाने बगैर हमने गलत कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और हम ये डिसीजन वापस लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हसीना मलिक जी? आपके कहने का मतलब है कि फैंसी शूज कंपनी का टेंडर आप वापस ले रही हैं, उसकी जगह पे किसी और कंपनी को टेंडर देना चाहती हैं आप? जी सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमने गलत कंपनी को चूज कर लिया है और हम इस गलती को सुधार कर सही और डिजर्विंग कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। सर ये क्या बोल रही है? एक मिनट रुकिए पांडे जी, हम बात कर रहे हैं। हसीना मलिक जी, हम सभी आपके डिसीजन से सहमत हैं और आपका डिसीजन हम सबको ठीक भी लगा और पांडे जी को तो हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आ रहे हैं। सर इसी गलती को तो सुधारना है। एक मिनट मैडम, मतलब आप कहना क्या चाहती है कि अभी तक जो आप टेंडर हमारी कंपनी को देती थी वो गलती कर रहा था आपका विभाग? हाँ, और ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता है। जिस कंपनी ने जूते तो छोड़िए, कभी जूते की लेस भी नहीं बनाई हो, उसे हर साल लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? देखिए सर, ये कंपनी हमारे डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर बाहर जाकर जो छोटी कंपनीज होती हैं जो दरअसल असलियत में बेहतरीन क्वालिटीज के ग्रेड ए के जूते बनाती है, उनसे सस्ते में ये जूते खरीदती है, उस पर अपना लेबल लगाकर महंगे दामों में हमें बेचती है। और इस तरह से ये कई सालों से हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं सर। कभी ना कभी तो इस गलती को सुधारना होगा। इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे लेकर एक ऐसी डिजर्विंग कंपनी को देना चाहते हैं जो सच में इसके हकदार हैं। फर्राटा शूज कंपनी। फर्राटा शूज कंपनी? ये कहाँ की कंपनी है? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। सर नाम बनता तब तो पहुंचता ना सर। उससे पहले इस तरह के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं बाजार में। सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती हैं वो बाजार में आए, उनका नाम बने, उससे पहले ही ये बड़ी कंपनीज या तो उन्हें खरीद लेती हैं या तो खत्म कर देती हैं। मैडम इतना बड़ा इल्जाम आप किस बुनियाद पे लगा सकती हैं? शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आपकी कंपनी का वेयरहाउस है? ये देखिए सर, सर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैंसी शूज जैसी कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, उन्हें इतने बड़े से बाजार में सर्वाइव करने के लिए इस तरह की बड़ी मछलियों की गुलामी करनी ही पड़ती है, जो कि सरासर गलत है। ये बस इधर का माल उधर करके लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर लेते हैं, जबकि हमारे देश के असली हीरो तो कोई और ही है सर। एक मिनट, सुधाकर जी आइए प्लीज। सर ये है फर्राटा कंपनीज के मालिक सुधाकर झा। सर इनकी मेहनत, इनका हुनर और इनकी काबिलियत को हमारे ही देशवासियों ने नजरअंदाज कर दिया है इस तरह के फ्रेंचाइज कंपनी के पीछे भागते भागते।
और जिसका सारा फायदा उठाती हैं विदेशी कंपनियां, क्योंकि ये कंपनी तो हमारे देश की है ही नहीं। सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, तो फिर क्या फायदा? सर, अब वक्त आ गया है कि इन्हें सही मायनों में अपनी जगह भी मिले और इन्हें इनका हक भी मिले। तभी तो हमारा देश बन पाएगा सेल्फ मेड इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। पांडे जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस मलिक, 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस है। हमें 1 लाख जूतों की आवश्यकता होगी। आपके कहने पे हम अपना डिसीजन बदलते हैं, लेकिन ये फर्राटा शूज कंपनी 1 लाख जूते डिलीवर कर पाएगी? हाँ सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं सर। अगर हम इन्हें भी ये कॉन्ट्रैक्ट देते तब भी ये सप्लाई का ऑर्डर आगे फर्राटा शूज कंपनी को ही जाता और इन्हीं से लेकर ये जूते हमें देते। क्यों ना इससे अच्छा हम ऑर्डर डायरेक्टली इन्हें दें और ये कम दाम पर सही समय पर हमें सारे जूते बनाकर दे देंगे, है ना सुधाकर जी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी होगी मिस मलिक, स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख पुलिसकर्मी वो शूज पहनकर मार्च पास करने वाले हैं। समझो हमने अपना डिसीजन बदला और इस कंपनी के फेवर में दिया। कुछ भी ऊंच नीच हुआ और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। क्लियर? यस सर। छोड़ो ना मुझे। ए चल निकल, दोबारा दिखने का नहीं इधर। अरे निकल क्या जा। कर रहे हो? सारी मशीनें बाहर क्यों निकाल रहे हो? ए, बंद कर। अरे बेटा ये सब क्या है? मैम, ये देखो ना, सारा सामान बाहर निकाल दिया लोग ने। पांडे जी, ये सब क्या 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 किया आपने? तो सुधाकर साहब, मैक रिचर्डसन का नाम तो आप सुने होंगे, है ना? अरे वो जिसने पहला जूता का फैक्ट्री लगाया था, वो महान जूता मेकर। भाई, उन्होंने एक बात बोली थी कि आदमी जूता को नहीं चुनता, बल्कि जूता खुद उसका पैर ढूंढ लेता है। तो मर्जी का जूता हो तो आराम देता है, अगर घुसेड़ घुसेड़ के डाला ना तो जिंदगी हराम कर देता है। तो ज्ञान की बात यह है प्रभु कि जूता हर किसी को सूट नहीं करता, और तुमने बहुत ही बड़ा ऑर्डर ले लिया है, अपनी औकात के बाहर का। पूरा कैसे करोगे भाई? जो फैक्ट्री की जगह है ना, वो तो हमारी है और हम इसको खाली करवा रहे हैं। तो अब ये है कि यहाँ से अब तुम्हारा जो दाना पानी है वो खत्म। देखिए मिस्टर पांडे, आप ना मैडम, यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। हाँ, ए जुन्नू जी दिखाओ मैडम को। लो मैडम। ये लीजिए मैडम, ये जगह के दस्तावेज है और हमारा एक एग्रीमेंट है जो ये सुधाकर जी के साथ हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जगह जो है वो हमारी है और हम जब चाहे तब खाली करवा सकते हैं, और करवा रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ा बड़ा बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फैंसी शूज, मतलब यहाँ हर काम कानूनन हो रहा है। ओ सुधाकर बाबू, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे, हैं? अब बनाना 1 लाख जूते सड़क पे, हम भी देखेंगे कि परवाज में कितना दम है। मिस्टर पांडे, तजुर्बा कहता है हमारा
कि उड़ान हौसलों से की जाती है, पंखों से नहीं। और हौसलों की उड़ान की जद जब पंख देने वाले ने तय नहीं की तो आप क्या चीज है। ये काम पूरा होगा और सही समय पर पूरा होगा, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। सवाल है इनके जैसे स्वदेशी मेहनती कारीगरों का, जिन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिला, जिनका हक आप जैसे लोगों ने हमेशा से छीन लिया, लेकिन अब उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। हम दिलवाएंगे। सुधाकर जी, घबराइए मत, जगह तो आपको मिल जाएगी। आप तैयारी कीजिए। सॉरी। क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो ये? मोबाइल में झालर कैसे टांगते हो इसका वीडियो देख रहे थे करिश्मा मैडम। अच्छा, झालर लगाने का वीडियो देख रहे थे तुम? जी मैडम। हम भी बस अभी वीडियो देख कर आ रहे हैं, नए घुसड़ लगाने का। लगाए घुसड़। 15 अगस्त तक एक ही झालर लटकाने का इरादा है क्या? जल्दी जल्दी काम करो। जल्दी करो। मैडम, क्या है ये झालर ये सब? हाँ, ये लाइटों की झालरें हैं ना, ये बड़ी वेरिएशन में जलती है, हमारे बालों की तरह, तो स्टाइल में। अच्छा तो जला के दिखाओ। ये वाली है ना, ये वाली, ये ऐसे जलती है। और ये वाली है ना, ये वाली ऐसे। क्या टोपागिरी है? मैडम वोल्टेज कम है ना, इसीलिए ऐसे हम आप भागते हो, जला के लेकर आओ उसको। तीनों। पुष्पा जी कितना धीरे धीरे काम करिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। हमारा हो गया है। हाँ, आपका हो जाता है। हाँ, अब करो। बस संतु की मदद करेंगे। बस। आइए सुधाकर जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय मैडम। जय हिंद। पांडे ने सुधाकर जी को इनके काम करने की जगह से निकाल दिया। दरअसल सुधाकर जी जहां जूते बनाते थे वो जगह थी पांडे की ही, लेकिन अब वो अपने कॉम्पिटिटर को तो अपनी जगह पर काम करने नहीं देगा, सो निकाल दिया। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए हमने तय किया है कि का तय किया मैडम सर आपने? कि सुधाकर जी अब अपना टारगेट यहीं पूरा करेंगे। यहाँ अपने थाने में? जी सुधाकर जी, महिला पुलिस थाने में आपका स्वागत है। मेक इन इंडिया में हमारा थाना हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैडम सर एक मिनट आपसे। मैडम सर ये गलत है, आप समझ रही हैं, ये गैर कानूनी है। हमें कोई अधिकार नहीं है सरकारी संपत्ति को ऐसे इस्तेमाल करने का। ये हमारे थाने पर भारी पड़ सकता है, आप समझ रही हैं ना हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन दिख रही है जो डिपार्टमेंट ने दी है सुधाकर जी को अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, और अगर हम समय पर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हम सबकी हार होगी करिश्मा सिंह। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है इससे, और हम किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आप हमारा साथ देंगी या नहीं? क्या बात कर रही है मैडम सर, ऐसा कह के आप शर्मिंदा कर रही हैं। हम हर हाल में आपके साथ हैं, जैसा आप चाहती हैं अब तो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तो चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ संतु, आपका बेटा कहाँ है? वो टेम्पो में। अच्छा आइए आइए नीचे आइए। थैंक यू। रे ठीक करे, सीधा खड़ा रहिए भाई, क्या कर रहे हैं आप? क्या टाइमिंग है? अब आप ठीक हैं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा आपका है। बहुत ज्यादा सामान नहीं हो रहा आपका, उतरवाइए। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ अंदर ले आइए। आ जाइए। हाँ 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 हाँ, निकालिए, उतारो उतारिए। सामान उतारो। चलिए। चलिए, हमारे पास भी बहुत काम है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सुधाकर जी, कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कहाँ ठीक चल रहा है मैडम, 1 घंटा होने को आया, दूसरा टेम्पो अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या? मेरे निकलने के आधे घंटे बाद ही निकल गया था वो। अब तक तो आ जाना चाहिए उसको। एक
एक मिनट, ये वही टेम्पो है ना जिसमें आपकी 2 और मशीन और बचा हुआ मटेरियल है? जी 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 जी, तो वही मशीन है। उनके बिना पता नहीं कैसे ड्राइवर का फोन भी बंद आ रहा है। इसकी मैया का सासू मैया, हमको लग रहा है ना ये पांडे का खेल है। धर कर लाते हैं, मिजाज पुरसी करते, बक देगा कहाँ पे है। करिश्मा सिंह, एक मिनट। संतोष शर्मा, व्हाइट बोर्ड और पेन लेकर आइए जल्दी। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में हमें 1 लाख जूतों का ऑर्डर कंप्लीट करना है। इन 1 लाख जूतों में से 88,500 जूते सुधाकर जी के पास स्टॉक में ऑलरेडी हैं। मतलब हमें बनाने हैं 11,500 जूते। हम यहाँ पर हैं कुल मिलाकर 17 लोग। अगर ये 17 लोग 3 गुना स्पीड में काम करेंगे तब जाकर हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, जो कि है 1 घंटे में 240 जूते। 17 लोग, 48 घंटे। हर किसी को डबल मेहनत करनी होगी, 3 गुना मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। क्लियर? हमारे पास बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं। चलिए चलिए, काम शुरू कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। सुधाकर जी, टेम्पो आने वाला है, उसमें सिर्फ मशीनें हैं या वर्कर्स भी हैं? हाँ, सिर्फ मशीनें हैं। सिर्फ मशीनें हैं? अच्छा ठीक है, हम आपका टेम्पो ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए हम वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। आप यहाँ पर काम शुरू करवाइए, हम टेम्पो ढूंढते हैं या फिर कहीं और से मशीन अरेंज करवाते हैं, ठीक है? वैसे एक मशीन है हमारे पास, कल ही ऑयलिंग करके रखी है। घर के सारे पर्दे हमने उसी से तो सिलवाए। कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पर जूते नहीं बनते बहन जी। बहन जी? उसके लिए अलग से मशीनें होती हैं। अच्छा अच्छा। मैं कुछ इसी तरह की दूसरी मशीनों का इंतजाम करता हूँ। मतलब और मशीनें मिल सकती हैं? ग्रेट। संतोष शर्मा, तुम पीकू के साथ जाओ और दूसरी मशीनें लो, उसे पता है कौन सी मशीन लेनी है, ठीक है? हाँ, मुझे सब पता है। मैडम सर, एक तो ऐसे हमारा पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है। हम क्या बोल रहे थे कि एक बार ना जरा प्यार से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, खरगोश सी अबोध महीन सी नाजुक बच्ची को। आपको लगता है मैडम सर कि अपना नाजुक सा कंधा पर इतना बड़ा जिम्मेदारी का बोझ उठा पाएंगे संतु जी? मैडम सर, हमारे अंदर का जिम्मेदारी नहीं चीख चीख के कह रहा है कि हम जाओ साथ में चलिए जाओ, संतु जाओ, जी, आइए जाओ। तो तुम मेरे साथ आगे बैठना, मुझे रास्ता बताओ। ठीक है। हाँ, चलो जल्दी। संतु जी बहुत भारी है, फिसल रहा है संतु जी। आराम से, आई। जीती क्या कर रहा है? चल फटाफट, लेट हो रहा है। पकड़ इसे, पकड़। संतु जी, हाँ। उस साइड भागड़ बिल्ला बैठ गया, हम कहाँ बैठेंगे? जगह ही नहीं है। रिक्शा में आना फटाफट। रिक्शा में? हाँ, संतु जी, जल्दी आ, हमको लेट हो रहा है। संतु पांडे जी, ध्यानचंद बोल रहा हूँ। वो पंकज है ना, वो सुधाकर जी का लड़का, मशीनें लेकर गया है किराए पर। ये उसके लिए जो तुमने हमको घटिया आइडिया दिया। मशीनें नहीं होंगी तो जूते बनेंगे कहाँ से साहब? समझ में आता है कि तुमको तनख्वाह किस बात का मिलता है? अरे ये जूता है ना, वो तो हमारा हथियार है, हमारा सब कुछ है, हमारा पावर, हमारा शक्ति, हमारा हथियार। और उस सुधाकर हमसे ये छीनना चाहता है। अरे जूता जगत पे हमने जो वर्चस्व बनाया ना इतने सालों से, उस वर्चस्व को बर्बाद करना चाहता है वो। और ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कितना भी प्रलय प्रचंड क्यों न मचाना पड़े। काहे मार रहे हैं सर? समझेगा? सर, हमको काहे मार रहे हैं? इधर आओ। ओके सर। अबे सर, लगता है सर सोल से काहे मार रहे हैं? अरे तो जिधर से लगेगा उधर से ही तो मारेंगे ना। तुमको लेस से मारेगा बे, रबर से मारे। अबे क्या हुआ सर? हम अभी क्या बोले थे? लेस से मारेगा? अरे उससे पहले, रबर से मारेगा? उससे पहले। वहीं से तो मारेंगे जहां से लगेगा। वहीं से मारेंगे जहां से लगेगा सुधाकर बाबू। और ऐसा लगेगा ना सहला पाओगे ना खुजा पाओगे।
सुधाकर जी, हम टारगेट से चल रहे हैं ना? सब लोग प्लीज हमारी बात सुनिए। काम करते करते हमारी बात सुनिए। हम सब जो है दरअसल अपने टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते। हमें टारगेट से ही चलना होगा, हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज सब लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर पूरी रफ्तार के साथ काम करिए। एक चीज याद रखिए, जो मन से जीते वो जीत गए और जो मन से हार गए वो हार गए। और हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, हारना नहीं है। इसलिए प्लीज पूरे विश्वास और पूरे मेहनत के साथ काम करिए और थोड़ा जल्दी करिए। प्लीज शुरू कीजिए। करिए संतोष भैया। महिला पुलिस थाना प्लीज। जी मैडम। जी मैडम। ओके, ये जो मिशन है अब हमारे लिए मैराथन दौड़ की तरह हो गया है। हमने इन कारीगरों को सिर्फ यहाँ काम करने की जगह नहीं दी है, आखिरी दम तक इनका साथ देने का वादा किया है। इसलिए प्लीज कुछ भी कीजिए लेकिन काम चलते रहना चाहिए। इनका ध्यान रखिए, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखिए और हो सके तो काम करने के लिए अच्छे से अच्छा माहौल बना कर रखिए। ओके मैडम। इकबाल चल। ओ मैडम सर, आपने हमको बुलाया? हाँ, तुम दोनों की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ जितने भी कारीगर हैं इन सबको हर 1 घंटे 2 घंटे में चाय पानी, खाने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता मिलते रहना चाहिए। जी मैडम सर। मैडम सर पक्का बदनाम की चाय? नहीं अच्छा है ना, इतनी गंदी चाय पियेंगे तो सब जगे हुए रहेंगे। संतू जी, उनको जगा के रखना है, जान से नहीं मारना है। चीता चतुर्वेदी, आप लोग जा सकते हैं, आप जाइए प्लीज। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुंह पे बेच देती, अच्छा है। चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वैसे हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा काम करेगा, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि एक भी इंसान ढीला नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क में अगर एक इंसान भी ढीला पड़ जाता है ना तो पूरी टीम पर असर होता है। इसलिए मेक श्योर सब लगातार फुल स्पीड में काम करते रहें। जी जी बिल्कुल मैडम सर। करिश्मा सिंह, यहाँ पर सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम आपको दें। देखिए, पांडे पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँचे, और ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब यहाँ सुरक्षित रहें और काम चलता रहे। आपने कह दिया मतलब काम हो गया मैडम सर। जब तक पूरा काम नहीं होगा हम यहीं खड़े रहेंगे, और जब तक हम यहाँ खड़े हैं कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। हम पे भरोसा रखिए। सुनिए सुनिए सब लोग ना ध्यान से सुनिए। देखिए, कुल मिलाकर हम लोग के पास सिर्फ 42 घंटा बचा हुआ है, तो इसी समय में बिना लापरवाही किए पूरा दिल से काम करना है। और रे बाबू रे, तुम सुनो है। हाँ। इस समय में ना कोई भी अड़ंगाबाजी पतंगाबाजी नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक। और काम खत्म हो जाने के बाद? काम खत्म हो जाने के बाद जिसको जो करना है वो कर सकता है। तजुर्बा कहता है हमारा, अच्छा वक्त उन्हीं के नसीब में आता है जो वक्त को नसीब के भरोसे नहीं छोड़ते। अरे वाह, क्या बात कही है संतू जी। संतू जी, संतोष शर्मा नाम है उनका। कहाँ इम्प्रेस हो रहे हो बे तुम? कहाँ इम्प्रेस हो रहे हो? क्या लगता है तुमको संतू जी तुमको बोली है उसका मतलब उनको खुद को भी पता है ना? बिल्कुल भी नहीं पता है उनको क्या बोली है तुमको। एग्जाम्पल देखना तुमको। संतू जी सुनिए ना। क्या बोली? आप जो बोली ना उसका मतलब इसके समझ में नहीं आया। उसका क्या मतलब होता है इसको समझाइए ना जरा। मतलब से हमें क्या मतलब है? हाँ, मुझे तो अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। चलो फटाफट काम करना। चलो चल काम कर जो। हाँ ठीक है। बाबूजी, चाय आपने नहीं पी? काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मटेरियल अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मैंने सप्लायर को फोन किया तो उसने माल देने से मना कर दिया। बाबूजी, कम से कम 8-10 हज़ार जूते और बनाने बाकी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। खुद जाओ, आदमी भेजो, धमकी दो, खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात सुनो, ये ऑर्डर पूरा नहीं होना चाहिए। सुधाकर को शहर का कोई भी डीलर मटेरियल नहीं देना चाहिए। और एक बात और, ये सुधाकर को जो कोई भी डीलर माल देगा वो फैंसी शूज कंपनी का दुश्मन, और जो कंपनी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। चांस रोजर का नाम सुने हो क्या? विश्वविख्यात जूता डीलर। वो मार्क प्लेमर थे। ये जो है इंडिया में फैंसी शूज कंपनी का फ्रेंचाइजी शुरू करने वाले पहले 3 महान डीलरों में से एक। वो कहते हैं
कि जो जूता बेचने के लिए जूता खा सकता है ना, साला उसी के पैर में सोने का जूता होता है। और तुमको पता है, ये लड़ाई देसी विदेशी ब्रांड का है ही नहीं, ये लड़ाई है जरूरत का। और ये विदेशी कंपनियां हमारी जरूरत है। अगर ये छोड़ के चली गई ना तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा। समझ रहे हो ना? अरे जब देश के लोग ही देश की कंपनी का साथ नहीं देंगे तो हम क्यों देसी कारीगर के लिए हमारे परिवारों के भविष्य की कुर्बानी दे? और ये पूरा देश जो ब्रांड ब्रांड करके घूमता है, उनका जाप जपता है, उन्हीं पे भरोसा करता है। तो भाई ये देसी कंपनी छोटी मोटी है, जो उनके देसी कारीगर हैं, वो उनके तो दुर्गत होगी, हैं? अब ये बताओ दुर्गत का जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज। मारो जूता, मारो सर पे। अरे अपने ही देशवासी। अरे हमको भाई धंधा करने दो ना, हम कर रहे हैं ना, हैं? नहीं, लेकिन खाता पीता आदमी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अब हम भी देखते हैं कि 1 लाख जूता कैसे बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये ऑर्डर हम पूरा नहीं होने देंगे, ये वचन है बाबू। क्या स्टॉक नहीं है? पर देवेंद्र जी, सब जानते हैं आपके पास हमेशा पूरा स्टॉक होता है, फिर आज अचानक क्यों? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं आप पर, मैं कह रहा था। हेलो हेलो, हाँ सुधाकर साहब बोल रहा हूँ, मटेरियल चाहिए था जी। नहीं है? मटेरियल नहीं है? जानता था बंधु, पुरानी दोस्ती के नाते ऐसे ही फोन कर लिया था। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ सुधाकर जी, मटेरियल मिल रहा है कहीं से? मार्केट में मटेरियल खत्म, कहीं से नहीं मिल रहा है। हाँ? मटेरियल खत्म हो गया या कोई देना नहीं चाह रहा है आपको सुधाकर जी? जाहिर सी बात है, कोई देना नहीं चाहता, नहीं तो मार्केट में मटेरियल की क्या कमी है? अब रातों रात सारा मटेरियल ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता ना। ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है बेटा, बहुत पावरफुल लोग हैं ये, पैसा और पावर दोनों ही है इनके पास। हम लोगों ने इनके साम्राज्य को चुनौती जो दी है, अब जल्दी से हार तो नहीं मानेंगे ये लोग। क्या है ना सुधाकर जी, हमारा भी हिसाब ना थोड़ा अलग टाइप का है। ये दुनियादारी का जो गणित होता है ना, ये हमको समझ में नहीं आता है। अगर हमको कुछ समझ में आता है तो वो सही और गलत, फिर वो कौन है, कैसा है, क्या है, क्यों है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम आपके साथ खड़े हैं और आपको किसी भी कीमत में हम हारने नहीं देंगे। और ये जो लोग हैं ना, इन सभी जाके निपटते हैं हम। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। करिश्मा सिंह, मैडम साहब, हमने आपका बहुत कहना माना है। हम लड़ाई झगड़ा बहुत दूर का बात है, हम किसी से ऊंचा आवाज में भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल। ये बात तो सही है, बता रहे हैं ना आप। ये जो देशद्रोही है ना, इनको वर्दी का भौकाल दिखाना बहुत जरूरी हो गया है मैडम सर, जाने दीजिए हमें। हम आपको रोक नहीं रहे हैं करिश्मा सिंह। इस बार हम खुद चाहते हैं कि इन देश के दुश्मनों को वर्दी का भौकाल दिखना चाहिए। तजुर्बा कहता है हमारा, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक कर मिलो तो ये दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। हम चाहते हैं कि इन्हें इस बार ये भौकाल दिखे, लेकिन आपका भौकाल नहीं, हमारा वाला भौकाल। रेड पड़ी, रेड कहाँ रेड पड़ गई? खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। वैसे 70 के जमाने का डायलॉग कौन मारता है, प्रेम चोपड़ा टाइप के जमाने का? जलन हो रही है ना आपको? क्या हम आपके सीनियर बने हैं? मैं चुप! कहा ना चारों तरफ से घेर लिया है, शांत खड़े रहो। सीनियर नाटक में? नाटक में ही सही, बने तो है ना। देखिए कितनी जल रही है। सरकारी अधिकारी कब पे हाँक रहे हैं। व्हाट अ रेड। ठीक है, नहीं बोलेंगे अब। पर मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है जी? बताएंगे मैडम, बताएंगी। मैडम बताइए। नहीं जी, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो मालिक हूँ जी यहाँ पे। मैडम बहुत अच्छा बात करती हैं। मैडम बात कीजिए, बोलिए मैडम, बोलिए। मैडम बोलेंगी। यहाँ का सप्लायर कौन है? जी मैं हूँ जी। एक्साइज डिपार्टमेंट। ये तो आधार कार्ड है। दिखाना पड़ता है, सरकारी आदेश है, ड्यूटी के वक्त हमें हमारा आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है। तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट है।
देश के गद्दार हो तुम, समाज के लिए नासूर हो तुम, समाज के लिए दुश्मन हो तुम। ज्यादा नहीं हो रहा? वही तो, ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हमारा ये देश तुम जैसे भ्रष्टाचारी को। सत्यानाश हो तुम्हारा दुराचारी। मैडम जी कुछ ज्यादा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है जी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और जी मेरा तो नाम भी शराफत अली है। हमने कोई गलत काम नहीं किया जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हम कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते जी। बताइए। देखिए भाई साहब, अब शिकायत हुई है तो जांच पड़ताल भी हैंगी, कार्रवाई भी हैंगी, तभी पता चलेगा कि क्या सच हैंगी और क्या झूठ हैंगी। लोग बोल रहे हैं आप मटेरियल को आउट ऑफ स्टॉक बता के ब्लैक में बेच रही हैंगी। ऑर्डर बुक हैंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हैंगी। ऑर्डर बुक हैंगी? हैंगी जी, हैंगी, बिल्कुल हैंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। कीजिए फोन। एक मिनट जी। जी। हेलो, सुधाकर बोल रहा हूँ शराफत भाई। सोचा एक बार और फोन कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ मटेरियल मिल जाएगा कि नहीं। मटेरियल? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है जी मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है जी। सुधाकर साहब, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो, आपको कभी मना थोड़ी किया हमने, हैं? और ये छोटी सी गलती हो गई थी जी मेरे लड़के से, जरा बस ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर लिखना भूल गया था तो गलतफहमी हो गई। मैं आपको फोन करने ही वाला था जी। आप बताओ कितना माल कहाँ भेजना, बताओ जी। थाने। मैडम जी ऑर्डर दे तो रहा हूँ, अब क्यों थाने? थाने के एड्रेस पर ही भेजना है सारा मटेरियल। ठीक है जी, भेजता हूँ। और छोटू, और जल्दी से सुधाकर साहब का माल भेजो गाड़ी में, लोड का ट्रक फटाफट। क्या हुआ, मटेरियल आ गया? नहीं पुष्पा जी, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया? ओहो, लगता है फिर से आपके सीनियर बन के हमें हमारा भौकाल दिखाना पड़ेगा। नहीं, भौकाल दिखाने का जरूरत नहीं है। देखिए नाम लिए और आग। आइए भाई साहब, आइए इधर ही। मैडम साहब, सुनिए भाई लोग, आ जाइए, मटेरियल आ गया, चलिए चलिए आइए जल्दी। मुबारक हो मैडम सर, आपका भौकाल काम आ गया है। पर आपसे एक निवेदन था, अब से आप हमें भेजिए ना मैडम सर, पुष्पा जी के साथ मत भेजिएगा। इनका ओवर एक्टिंग का सुनामी हमको ले डूबेगा, हम आपको बता रहे हैं। क्या कह रही थी आप मैडम सर से? कुछ नहीं, आपने जो इतना अच्छा कला दिखाया अपना, उसका बात करें। हाँ हाँ मैडम सर, देखिए तो सही कौन बात कर रहा है। ऐसे बात करिए जैसे खुद तो बहुत बड़ी महान अभिनेत्री है। हाँ, याद है आपको जब हम हमारे लल्ला को लेके आपके यहाँ आपको देखने के लिए आए थे, तब क्या कर रही थी आप? ऐसे लहरा लहरा के, आइए ना माँ जी, बैठिए ना माँ जी, चाय पीजिए, पकोड़े खाइए, हमारे हाथों से बनाए हैं पकोड़े। हाँ, अरे वो तो छोड़ो, अभी इसके लिए गए थे तो कैसी बात कर रही थी, कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी, हेंगे हेंगे करके। क्या था ये? तभी हमने हमारे लल्ला को कहा था ये सब दिखावा है। हाँ, ये सब दिखावा है, अपने रंग शादी के बाद दिखा दिए। आप काबू में थी, आप थी काबू में, मुगले आजम की जोधा बनी हुई थी आप। हाँ, ऐसा गजब का ओवर एक्टिंग किया था आपने। अरे हमारी बहू, अरे हमारी बेटी, अरे हमारी लाडो। लूडो दे दो, बोर हो गए हैं, ऐसा कह रहे थे हम। पूरी बात सुनिए नहीं हमारी, लूडो मांग रहे थे खेलने के लिए। मतलब कुछ भी मुंह खोलना तो बस बोलना है, कुछ भी बोल देंगी, ना सर ना पैर। बोर हो गए थे आपके घर तो हम कह रहे थे कि हमें गुड लूडो जॉब। दे दो ये देखिए, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों ने, कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया मैडम सर, काम तो होना ही था ना, हम इनके सीनियर जो बने थे। मैडम सर, अच्छा बात ये हुआ है कि सुधाकर जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिलहाल के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपको लगता है पांडे चुप बैठेगा? नहीं मैडम सर, वो कैसे चुप बैठ सकता है? इतना बड़ा साम्राज्य उससे छीना गया है, हमारे काम को रोकने के लिए वो कोई ना कोई अड़चन जरूर डालेगा। इसलिए मैडम सर, हमने कुछ सोचा है। क्या? No, sir. Not to worry, sir. I am there. A small technical problem here and there, sir. सर 1 लाख तो क्या, 1 दर्जन जूता भी नहीं बना पाएंगे। I give you guarantee, sir. Trust me, sir. Okay, sir. Thank you. फ्रेंचाइजी वापस लेने की धमकी दे रहा था कमीना। कौन धमकी दे रहा था बे? अरे वो नहीं, फोन पे नीचे रख। अगर ये लोकल कारीगर जीत गए ना
तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बता रहे हैं। और देसी माल एक बार लोगों के मुंह पे लग गया तो विदेशी ब्रांड का सारा कंपनी हो जाएगा बंद। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया है तो सही। नहीं। तो बोले नहीं बे कब से? अरे पढ़े लिखे वाली शक्ल लेके घूमते हो। बताओ बताओ आइडिया क्या है, आइडिया बताओ। सर, अगर उनका सारा सामान हम खराब करते हैं, मतलब उनके माल को तहस नहस कर दें तो? कैसे? पर वो लोग तो महिला पुलिस थाने में बैठकर बना रहे हैं ना जूता, तो थाने में घुसकर कैसा तहस नहस करेंगे? और भैया एक बात सुनो, अगर पुलिस से पंगा लिया ना तो जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बता रहे हैं। अरे सर, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हम लोग महिला पुलिस से सीधा पंगा लेंगे ही नहीं। और फिर भी सारा माल तहस नहस हो जाएगा। जी सर। कैसे? जल्दी बोलो। ध्यान से सुनो, सिर्फ गैस के गोले छोड़ने हैं, ठीक है? जब तक पुलिस वाले अपनी आंख को बचाएंगे, हम लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। और एक बात, जब तक जरूरत न पड़े तब तक किसी भी पुलिस वाले से उलझना मत। पुलिस वाले और गैस के गोले, इन दोनों से दूरी बना के रखना। समझ गए ना तुम लोग? दया। आइए, इधर आइए, इधर आइए। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। टीयर गैस से हमला किया मैडम सर। अगर गलती से आंख में चला गया ना तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि वक्त से पहले सबको अंदर शिफ्ट करवा दिया। पर मैडम सर, गैस को अंदर आने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? मैडम सर, गलती से भी एक गैस इन लोग की आंख में चला गया ना तो। पुष्पा जी, हमारे पास जितने भी प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं लेकर आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जी मैडम। ठीक है, जल्दी। लाइए लाइए, ये लो। मैडम सर, प्रोटेक्शन ग्लासेस तो दे दिए, मगर काम रोकने के लिए उन लोगों ने अगर अंदर हमला कर दिया तो? ऐसा है करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, जीत और संतोष। यस मैडम सर। आप सबको याद है कि ये वर्दी पहनते वक्त हम सबने क्या कसम खाई थी कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस संविधान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश की जनता की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम हर हाल में निभाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया उस कसम को निभाने का, इस वर्दी का हक अदा करने का, हमारे महिला पुलिस थाने का नाम गर्व से ऊंचा करने का। यहाँ जितने भी लोग हैं अंदर, इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इन सब में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए और काम चलते रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? जी मैडम। एक चीज याद रखिए, जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। सुधाकर जी, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाहर से अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन आप लोग टीयर गैस में ऐसी? नहीं,
कबर फायर करते हुए पीछे चलो। याद रहे, पुलिस वाले को गोली नहीं लगनी चाहिए। करिश्मा सिंह, हमारी गोलियां खत्म हो गई। मैडम सर हमारी भी। मैडम सर लगता है उनकी गोलियां भी खत्म हो गई है। संतोष, चिता, पुष्पा, जल्दी सारे दरवाजे बंद कीजिए, कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारे हमारा ये बंदूक, जाइए जल्दी दरवाजा बंद करो। मैडम सर हम रेडी हैं। ओके, करिश्मा सिंह चलिए।